बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कुक बुक। जनाब आज हम यम्मी से स्पाइसी मटर वाले चावल बना रहे हैं। ठीक है, मटर पुलाव हम बना रहे हैं। इतना भी स्पाइसी नहीं है कि आपसे खाया ना जाए। हाँ, लेकिन इतना स्पाइसी ज़रूर है दैट यू आर गोना हैव अ रनिंग नोज़। जस्ट किडिंग। अच्छा चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए क्या किया जनाब, एक प्याज मैंने काट के रख ली। ठीक है, एंड 1/8 कप ऑयल मैंने एक पैन में ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया। ठीक है, 1/8 कप ऑयल ले लिया और उसमें मैंने एक प्याज को फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं उसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ऑलराइट, ठीक है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें। और साथ ही आप इसमें 1/2 टीस्पून वाइट क्यूमन सीड्स, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 साबुत काली मिर्च और 2 लौंग मैंने ले लिए थे। ठीक है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, थोड़े से ही हैं। ठीक है, साबुत गरम मसाले इसमें हम ऐड करें। ऑलराइट, मिक्स इट वेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स करें। जैसे ही आपकी प्याज थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाती है तो आप क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए मेरी प्याज काफ़ी ब्राउन होगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का तड़का लगा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैंने इसमें 1/4 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड सम वाटर। उसके 1 मिनट के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक कटी हुई टमाटर और 2 हरी मिर्ची को मैंने कट लगा के रखा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करी हूँ। मेरी जो हरी मिर्च मैं यूज़ करी हूँ थोड़ी सी तेज़ है, इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ ये स्पाइसी मटर पुलाव है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट भर के, ठीक है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, नमक मिर्च हल्दी तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। मिक्स इट वेल, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ठीक है, और कवर करके इस मसाले को थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, मैंने 200 to 250 ग्राम पीस रखे हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 250 ग्राम पीस मैंने छील के धो के उसको रखा हुआ था। ठीक है, और वो मैंने अपने मसाले में ऐड कर दिए। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको गलने दें। ठीक है, पीस को आप बॉईल होने दें, उनको गलने दें। ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको गलने दें। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये गल रहे हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वाइट क्यूमन सीड्स और ऐड करी हूँ। ठीक है, मैंने मज़ीद 1 टीस्पून वाइट क्यूमन सीड्स इसमें ऐड किए हैं। सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है ताकि थोड़े से जी स्पाइसी हो जाए और मज़े का टेस्ट आएगा बहुत। ठीक है, अब जैसे आप 70% बॉयल हो जाए आपके मटर, तो जितना आप चावल ले रहे हैं उससे डबल आप पानी ले लें। ठीक है, उससे डबल पानी आप उसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। से आपका पानी बॉयल हो जाए तो वो जो आपने चावल साफ़ करके भिगो के उनका पानी निकाल के रखे हुए हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। मैं इसको 250 ग्राम राइस से बना रही हूँ। ठीक है, मैंने 250 ग्राम पीस लिए थे, 250 ग्राम ही राइस ले लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसको पकने दें, थोड़ा बॉयल होने दें हाई फ्लेम पर। ठीक है, हाई फ्लेम पर आप इसको हाफ़ कवर करके थोड़ा सा बॉयल होने दें। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट के बाद जब पानी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके हल्की सी आंच पर दम दे दूँगी। ठीक है, ये बहुत क्विक और बहुत मज़े के मटर वाले चावल बन रहे हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। 15 मिनट मैंने इसको दम दिया था, उसके बाद मैंने खोला तो ये देखिए मेरे चावल भी गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खीर नहीं पक गई। ठीक है, आपने बिल्कुल उसको चावल टूट नहीं जाने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अलबत्ता अगर आपके घर पर बच्चे हैं, आप उनके लिए बना रहे हैं तो फिर आप थोड़े से सॉफ्ट कर सकते हैं राइस। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस तरह आपको पसंद है, जिस तरह आपके बच्चे पसंद करते हैं उस तरह बनाएं। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।